यूट्यूब चैनल पे आज एक नए नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने फिर हाजिर हैं। जी हाँ, एक नया नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन आया है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी जयपुर में। जी हाँ, IHM जयपुर द्वारा जो डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए, विभिन्न डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए एक नोटिफिकेशन आ चुका है 2022-23 के लिए। तो इसमें 5 डिफरेंट कोर्सेज़ हैं और उनके लिए जो डिफरेंट चीज़ हैं वो डिफरेंट दे चुकी हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन। जी हाँ, 62 पोस्ट वैकेंसीज़ हैं इसमें। डिप्लोमा इन बेकरी एंड कॉन्फेक्ट्री 34, डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विसेज 57 और डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन 50 एंड डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग 57। अब बात करते हैं ये कोर्स जो डिग्री है वो इससे बिल्कुल डिफरेंस है, क्योंकि डिग्री के लिए जो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के जितने भी कॉलेज हैं उनका एक एग्ज़ाम होता है, प्री एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम के बाद, काउंसलिंग के बाद उन्हें ये कॉलेज अलॉट होते हैं। लेकिन ये जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं ये IHM जयपुर के द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे और IHM 1 से 1.5 साल तक की इसकी जो सर्टिफिकेट कंप्लीट होगा इसमें। ठीक है, तो जानते हैं इसमें क्या क्या खास इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो सबसे पहले अपर एज 25 साल होनी चाहिए। 1 जुलाई 2022 को आपकी जो एज अपर एज है वो 25 साल तक होनी चाहिए और SC ST के लिए अपर एज लिमिट 28 साल तक, इसमें यानी 3 साल की छूट दी गई है। इसके अलावा रिजर्वेशन भी दिया गया है इसमें। ST SC OBC EWS कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन है और 50% सीट जो रिजर्व है गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, किसमें? फ्रंट ऑफिस में। तो अब बात करेंगे होटल मैनेजमेंट के बारे में। जी हाँ, ये होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा है और किस तरह ये डिग्री से डिफर है। बेसिकली इसमें 4 डिपार्टमेंट होते हैं। सबसे पहले जो डिपार्टमेंट होता है फूड प्रोडक्शन, जो कि आमतौर पर शेफ़ यानी किचन के अंदर जो खाना वगैरह जिस तरह के ऑपरेशन से रहते हैं उन्हें शेफ़ बोलते हैं। तो इसके डिफरेंट क्यूजीन्स होते हैं। इंडियन कुजीन का नाम तो आपने सभी ने सुना है। इसके अलावा थाई, चाइनीज़, मेडिटेरियन, साउथ कोरियन, डिफरेंट कुजीन्स के होते हैं। और बेकरी कॉन्फेक्ट्री, तो जितने भी केक, ब्रेड, मफ़िन्स, डोनट्स ये सब बनते हैं, ये बेकरी के अंदर प्रोडक्ट आते हैं। फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंदर, फूड एंड बेवरेज सर्विस का मतलब है आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो और वहाँ पर जो सर्विस करता है वो फूड एंड बेवरेज सर्विस से ही होते हैं, स्टीवर्ड। और इसके अलावा फ्रंट ऑफिस, जब आप किसी होटल में जाते हो और सामने का जो होटल के एम्प्लॉय होते हैं उन्हें फ्रंट ऑफिस कहते हैं, फ्रंट ऑफिस के पार्ट होते हैं। और हाउस कीपिंग, जो रूम्स वगैरह के मेंटेनेंस करते हैं, बेड बनाते हैं, रूम को डेकोरेट करते हैं, ये हाउस कीपिंग के पार्ट में होते हैं। अब इसका क्या प्रोसीजर है? इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। IHM इसकी वेबसाइट को नोट करेंगे आप सभी। IHMjaipur.com की वेबसाइट पे जाके 300 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करके आप इसी वेबसाइट पे डाउनलोड करेंगे फॉर्म को। ठीक है, और उसके बाद उस फॉर्म को डाउनलोड करके उसके बाद उसे कंप्लीट फिल करके और आप IHM जयपुर में से सबमिट कर देंगे। IHM जयपुर का जो एड्रेस है वो बन्नी पार्क, सीकर रोड, जयपुर में है। रेलवे स्टेशन जस्ट 2 किलोमीटर दूर ही है। ठीक है, और यहाँ पे ये बन्नी पार्क, सीकर रोड इसका एड्रेस दिया हुआ है। फ़ोन नंबर भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब थोड़ा सा इसके प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी वेबसाइट पे जब हम जाएं तो अभी जो डिप्लोमा के लिए जो प्रॉस्पेक्टस है वो नया वाला अपलोड नहीं किया गया है। जी हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, और जो प्रॉस्पेक्टस 2021-22 का ही किया गया है। तो इससे आप जो पहली जो फ्रंट ऑफिस में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार रिसेप्शन पे यहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा रही है। होटल में आप जाओगे, इसके लिए फ्लुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अगर आप इस डिपार्टमेंट को चुनते हो इसका मतलब आपके पास इंग्लिश पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, फ्लुएंटली आप इंग्लिश बोल सकें, कम्युनिकेट कर सकें और उन्हें अपने होटल और उनकी पॉलिसी के बारे में बता सकें। एक अच्छे सेल्समैन का भी काम आपको फ्रंट ऑफिस में करना पड़ता है कि आपको रूम सोल्ड आउट करने पड़ते हैं। फूड एंड बेवरेज सर्विस एक स्टीवर्ड का काम होता है, मेनली रेस्टोरेंट में सर्व करता है। इसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे बार टेंडर होते हैं, इन रूम सर्विस डाइनिंग होते हैं, इसके अलावा जगलर्स होते हैं। लेकिन वो बेसिक्स से उठने के बाद, जब एक बार आप बेसिक्स कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप इसे चुन सकते हैं। जी हाँ, फूड प्रोडक्शन जिसमें किचन शेफ बोलते हैं,
और इसी के अंदर भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन हो सकता है कि आप चॉपर बन सकते हो। इसके अलावा आप किस कुजीन के शेफ़ बनना पसंद करोगे। हाउस कीपिंग, जब आप रूम कर मेकर होते हैं जिन्हें होटल्स में, उन्हें हाउस कीपिंग कहते हैं। तो 300 रुपये का फॉर्म आपको डाउनलोड करना है और उसके बाद और उस फॉर्म के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। तो ये इसका जो प्रोसीजर है वो 12th की परसेंटेज मेरिट बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा और कितने फॉर्म्स आते हैं उसके बेसिस पे कितनी वैकेंसीज हैं वहाँ पे आपको इसके लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो एडमिशन रिजर्वेशन यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, शेड्यूल के लिए 7.5 और EWS के लिए 5% सीट्स हैं। तो अप्लाई आपको कैसे करना है ये आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा और एक फॉर्म कंप्लीट करके, और ये जो डॉक्यूमेंट है पास सर्टिफिकेट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करके 2 पासपोर्ट साइज़ की आपको कंप्लीट करके उस डॉक्यूमेंट के साथ लगानी होगी, ठीक है। रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट IHM की खुद की यूनिफॉर्म है, वहाँ पे हॉस्टल भी अवेलेबल है और हॉस्टल में कितनी सीट वैकेंट है वो आपको वहीं पे जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो 1 से 1.5 साल तक का ये कोर्स है। आप होटल वहाँ पे हॉस्टल भी अवेलेबल है, इजीली आप वहाँ पे रह सकते हो। यहाँ पे एक वेबसाइट दी गई है प्रिंसिपल सर की, तो इसमें आपकी क्वेरीज़ हैं, डायरेक्ट आप इस पे जाके पूछ सकते हैं। और ये जो कोर्स है फूड प्रोडक्शन बेकरी कॉन्ट्रैक्टरी, आप दे सकते हो कितनी सीट्स हैं, 66 सीट्स हैं। उसमें जो फ़ीस वगैरह है फर्स्ट टर्म में कितनी फ़ीस है। अब ये पिछले साल का प्रोस्पेक्टस है और जो न्यू ईयर का आएगा तो उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत इंक्रीज हो, वेरी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रंट ऑफिस के अंदर आपकी ये डिटेल्स दी हुई हैं, रूल्स, इन्हें आप बारीकी से पढ़ें। आपके इंटरेस्ट के अनुसार, जी हाँ, आपके इंटरेस्ट के अनुसार ही आप इस कोर्स का चुनाव करें, आप इस कोर्स को क्यों करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और टूरिज़्म इंडस्ट्री किस प्रकार एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर आपको होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स, आउटिंग के एरिए, इसके अलावा आपको बहुत सारे रिसॉर्ट, जी आजकल रिसॉर्ट भी बहुत सारे बन चुके हैं, तो आप बहुत सारे हिल एरियाज में जाओगे वहाँ पर रिसॉर्ट ईजीली अवेलेबल हैं। इन द बिगनिंग जब आप इस कोर्स को करते हो, आप एक डिपार्टमेंट को चूज़ करते हो। पहले तो आप एक डिप्लोमा करोगे, तो जिस डिपार्टमेंट में आप स्पेशलाइजेशन उसमें आप डिप्लोमा करते हो, जिसमें आपको जाना है, आपके इंटरेस्ट के अनुसार आप उसे कोर्स को ज्वाइन करोगे। मान लो फॉर एग्जांपल आप किचन को चूज़ करते हो, तो किचन में शेफ़ का कोर्स आप कंप्लीट करोगे और इसके अलावा उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जी हाँ, 6 महीने की आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगी और वो भी किसी 5 स्टार होटल में आपको वो करनी होगी। अब इस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपको 15 से 16 घंटे तक का काम लिया जा सकता है। जी हाँ, ये बात आप ध्यान रखना। किसी किसी होटल में 10 घंटे से तक भी मिलता है, लेकिन ज़्यादातर होटल से ट्रेनीज़ को 15 से 16 घंटे तक का काम भी करवाते हैं, जो अक्टूबर से मार्च तक पीक पे होता है। तो इस वक्त आपको बिना ऑफ के भी कई बार काम करना पड़ता है, लेकिन इन द बिगनिंग आपको अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ती है, आपको बहुत सारा सीखना पड़ता है। और जब आपकी एक बार स्किल डेवलप हो जाती है तो आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलने लगती है। इन द बिगनिंग आप डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करने के बाद 10 to 15,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बार आपकी स्किल्स डेवलप हो गई, मान लो आपने चाइनीज़ में अच्छी पकड़ कर ली, चाइनीज़ के सूप वगैरह, चाइनीज़ के जितने भी डिशेज़ आप बनाने लगे, तो उसके बाद आप अपना खुद का रेस्टोरेंट या बाहर भी जा सकते हो। इसके लिए आप अपना पासपोर्ट जब आप पढ़ रहे हो उसी वक्त तैयार करवा लें और कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे ग्रैब करें। और अपॉर्चुनिटी मिलती कैसे है, एक तो आपके कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो आपका कॉलेज है वो आपको प्लेसमेंट करवाता है। इसके साथ साथ ही बहुत सारे ताज ग्रुप्स ऑफ होटल, ओबरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स, लीला बहुत ही 5 स्टार्स होटल है, तो ये इंटरव्यू टाइम पे कंडक्ट करवाते हैं और इंटरव्यूज़ में मेल के थ्रू, आपके रिज्यूमे के थ्रू आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे और उनका कॉल आएगा। उसके बाद इंटरव्यूज़ की डिफरेंट प्रोसीजर के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा भी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन ये एक चैलेंजिंग प्लस स्ट्रगलिंग और एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी जॉब है जिसमें आप हमेशा खुद को मोटिवेट रखना पड़ता है। साथ ही साथ एक्सकर्सन का भी बहुत टाइम मिलेगा, सेलिब्रिटी से मिलने का भी मौका मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको अपडेट रहना पड़ेगा, अपनी स्किल पे काम करना पड़ेगा। और जी हाँ, टाइम के साथ साथ आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में जो मुझे जानकारी थी वो मैंने आपके साथ
शेयर की। चैनल पर नए हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद, पूरा वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।